रेडी? तो आज हम लोग इस रिवीजन क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पिछले क्लासेस में हम लोग सेंट्रल डोग्मा देखे थे, रिप्लिकेशन देखे थे, रिप्लिकेशन में होने वाले एंजाइम के फंक्शंस देखे थे। क्लियर है? तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखेंगे। छोटा सा है टॉपिक है, तो आइए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्लियर है? अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको बोलते हैं? अगर हमने अभी पीछे बताया था सर, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। मतलब सर, अगर ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और हम ये पिछले क्लासेस में या फिर ऐसे भी हम लोग हमेशा मैं बताया हूं आपको कि हमारा बॉडी में टोटल 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। तो सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली सर्टेन पीस ऑफ डीएनए या सर्टेन लेंथ ऑफ डीएनए ही क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसी सर्टेन पीस को हम जीन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, चर्चा करेंगे। मैं बोला कि जैसे ये पूरा ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली सर्टेन पीस ऑफ लेंथ ही क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज द सर्टेन लेंथ या सर्टेन यूनिट जो कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है? ऐसी लेंथ को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। क्लियर है? जहां पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा था कि डीएनए रिप्लिकेशन में काफी सारे एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते हैं? ओनली एक एंजाइम आपका काम कर लेता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है? यूकैरियोट्स में सेवरल है ना, आपको बताया गया था, वो अभी चर्चा कर लेंगे रिवीजन क्लासेस में। तो हमने बताया था कि यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करेगा। क्या है? डीएनए डिपेंडेंट है। मतलब जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए पे एक एंजाइम मैंने लाके बैठा दिया जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीआरपीएल, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब वो डीएनए पे डिपेंड है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। कैसा आरएनए बनाएगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा, जिसके पास मैसेज है। क्या चीज के लिए सर? एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये पॉलीमरेज कैसे स्टार्ट करेगा? यूं ही नहीं ना कहीं से जाके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। उसके सर्टेन प्लेस है कि ये सर्टेन प्लेस पे जाके बाइंड करेगा और सर्टेन रीजन तक अपने आप को एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और फर्दर क्या हो जाएगा? डीएनए से हट जाएगा। तो जहां ये बाइंड करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर, और जहां पे अपना बाइंडिंग डीएनए से हटा लेता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटर। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई थी, रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में मैं कुछ सवाल भी पूछ सकता हूं आपसे। तो ये देखिए, ये आपका, देखिए ना ध्यान से, ये आपका क्या है? ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है। मैंने लगा दिया 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, और दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अपने मन से मैं एक को कोडिंग मान लेता हूं, एक को टेम्पलेट मान लेता हूं। मैं अपने मन से मानूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि किसी को आप कोडिंग मानो, किसी को टेम्पलेट मानो, कोई ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है। अभी तक कुछ लिखा नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके बुक में कुछ भी पिक्चर बनाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा टोटल। मैंने बोला दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है ये? मैंने अपने मन से माना दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। सुनना ध्यान से, कोडिंग क्यों बोलते हैं इसकी चर्चा दोबारा करूंगा मैं। और इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एमआरएनए बनेगा ना, वो हूबहू इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टेम्पलेट इसको देख के बनाएगा एमआरएनए, तो जिसको देख के बनाते उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जैसे मुखौटा देखे ना, मुखौटा के लिए साचा होता है, टेम्पलेट होता है। गणेश जी का मूर्ति बनाना है, उस मुखौटा में
मट्टी डालेंगे, मटेरियल डालेंगे और देखेंगे गणेश जी का चेहरे का छाप उखड़ जाता है इस पे ना, वैसे हनुमान जी का तो वो छाप है, वो मुखौटा है क्या, मुखौटा इज द टेम्पलेट ना, सेम है टेम्पलेट है जिसको देख के बनाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अभी कोडिंग की चर्चा भी हम करेंगे बाद में। अब देखना, अब जो डीएनए जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो आरएनए कैसे बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्या डीएनए रिप्लिकेशन में ऐसे पढ़ाया गया था? डीएनए रिप्लिकेशन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम में हो रहा था, तो आरएनए भी कैसे बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा। कहां बनेगा? टेम्पलेट स्टैंड पे बनेगा। कैसे सर? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में कैसे बनेगा, भी चर्चा करेंगे। आपका बुक लिखता है कि कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या बैठा है? प्रमोटर बैठा है। क्या बैठा है? प्रमोटर। दिस इज द प्रमोटर रीजन। यहां देखिएगा, दिस इज द प्रमोटर रीजन। देखिए, दिस इज द कोडिंग स्टैंड ऊपर वाला। अब कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम पे क्या बैठा हुआ है? प्रमोटर बैठा हुआ है। PROMOTER। क्लियर है? कोई डाउट है? अब बोलता है कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या बैठा हुआ है हमारा? क्या बैठा हुआ है? टर्मिनेटर। ठीक है, कोई डाउट है? अपने मन से हम ले सकते हैं, मैं कुछ एनसीईआरटी से नहीं फॉलो कर रहा हूं, अपने मन से आप किसी को कोडिंग मान लो, किसी को टेम्पलेट मान सकते हो। कोडिंग जिसको मानेंगे उसके 5 प्राइम एंड पे क्या बैठाएंगे? प्रमोटर। कोडिंग जिसको मानेंगे उसके 3 प्राइम पे क्या बैठाएंगे? टर्मिनेटर। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर टेम्पलेट स्टैंड के 3 प्राइम पे क्या बैठेगा? प्रमोटर। टेम्पलेट स्टैंड के 5 प्राइम पे क्या बैठेगा? टर्मिनेटर। क्लियर है? आपको एक याद रखिए, कोडिंग से याद रखिए, टेम्पलेट से स्टार्ट याद रखिए। क्लियर है? कोडिंग के 5 प्राइम पे क्या बैठेगा और टेम्पलेट के कोडिंग के 3 प्राइम पे क्या बैठेगा? प्रमोटर एक ऐसा रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? स्टार्ट होता है, और टर्मिनेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एंड हो जाता है। प्रमोटर से कुछ पहले रीजन भी कुछ होते हैं, डाटा बॉक्स पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे, वो हायर क्लास में पढ़िएगा। कुछ रीजन होते हैं जो प्रमोटर को रिकॉग्निशन करने में हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें अब यहाँ नहीं पढ़नी है। और जो बीच का जो रीजन है, ये बीच का जो रीजन उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज द एक्चुअल पीस ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब। क्लियर है? ये स्ट्रक्चरल जीन ऐसा लेंथ है जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करे, एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होगा एमआरएनए में। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड पे। कैसे? ये प्रमोटर रीजन है, और ये मैंने बोला एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मैं उसका सिंबल दिखा देता हूं ऐसे। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज द एंजाइम, ऐसे दिखा दिया। दिस इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा। ठीक है? कोई ये अब यहाँ नहीं पूछा कि सर रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर है ना, आप में वो सब पढ़ाएंगे आगे, बस बता रहा हूं प्रमोटर कैसे बाइंड करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम कहां बाइंड करेगा? प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा। देखिए, प्रमोटर रीजन पे आके क्या किया? बाइंड किया और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? इन द डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में। और जैसे ही टर्मिनेटर पे आके पहुंचेगा, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। आप देखेंगे कि एक एमआरएनए यहां पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा। देखिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में, दिस इज द एमआरएनए। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं ना? अब मैं इसी को दिखा, अब बोला सर कोडिंग स्टैंड लिखने का आएगा तो कैसे लिखेंगे बोर्ड में, टेम्पलेट स्टैंड आ जाएगा लिखने तो कैसे लिखेंगे, सब कुछ अभी समझाएंगे। अभी क्या पता, प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां पे पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट, या डीएनए आरएनए लिखा, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर लिखा गया, सॉरी पॉलीमरेज। ये क्या करेगा? प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करते हो आगे पढ़ेंगे। प्रमोटर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे। और जैसे टर्मिनेटर साइड पे पहुंचेगा, अपना पॉलीमराइजेशन क्या कर देगा? बंद कर देगा। इस तरीके से आपका एक एमआरएनए फ्रेगमेंट बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में कैसे प्रमोटर और टर्मिनेटर पहचानेंगे? आपको बस ये याद रखना है अपने मन से। अगर वहां एग्जाम में बोल देगा कोडिंग स्टैंड ये है, तो इसका अगर 5 प्राइम इधर है या इधर है, जैसा आपको दिखाएगा उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। क्लियर है? एक रेफरेंस लेकर चलेंगे, अपने मन से कोडिंग और टेम्पलेट नहीं बोलेंगे जब तक एनसीईआरटी में, जब तक आपको पेपर में दिया ना हो। पेपर में अगर ऐसा देगा तो बोलेगा फाइंड द प्रमोटर रीजन, जाहिर सी बात है आपको कोडिंग और टेम्पलेट के बारे में दिया होगा।
अगर प्रमोटर टर्मिनेटर ऐसे लिखा है, स्ट्रक्चरल जीन लिखा है, कोडिंग टेम्पलेट नहीं लिखा है, बोल दे फाइंड द कोडिंग स्ट्रैंड, तो देखेंगे जो प्रमोटर है वो कहाँ बैठा है, 5 प्राइम पे बैठा हुआ है, तो दिस इज द प्रमोटर रीजन कोडिंग स्ट्रैंड। अगर 5 प्राइम यहां लिखा होगा प्रमोटर के, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? कोई डाउट है? अब उसको कोडिंग काहे बोलते हैं, इसको टेम्पलेट काहे बोलते हैं? अभी बताया टेम्पलेट मतलब हूबहू इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखिएगा ध्यान से कैसे, आप ही लोग आंसर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बोला दिस इज द डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पे एक एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ए है, जी है, जी है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या, ये डीएनए है दोनों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां क्या बैठेगा बताइए? टी, हाँ 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 हाँ, सी। मैंने क्या बोला, अभी इसी का रिफरेंस सेम टू सेम है। मैंने बोला ये क्या है सर, यहाँ पे प्रमोटर रीजन है। क्या है ये? इस तरीके से प्रमोटर रीजन है। यहाँ पे ये क्या था, इस तरीके से टर्मिनेटर रीजन था। क्या था? टर्मिनेटर रीजन था। और ये बीच का क्या है, ये पी फॉर प्रमोटर, टी फॉर टर्मिनेटर, बीच में क्या था ये सर? स्ट्रक्चरल जीन था। तो ये कौन सा स्ट्रैंड था हमारा? कोडिंग, ये ना था। और ये हमारा क्या था? टेम्पलेट। मतलब इसको देख के यहां पे मेरा आया क्या, यहां पे मेरा आया सर, यहां पे मेरा आया सर प्रमोटर। प्रमोटर यहां बैठा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया इन डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो जैसा ये रहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कैसे बनेगा सर? मेरा एक बना यहां पे, मेरा ये एक बना mRNA। कैसा बना? दिस इज द mRNA, दिस इज द mRNA 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम एंड, ये ऐसा बना। तो टी है तो यहां क्या बनेगा सर? ए बनेगा ना? क्या बनेगा? ए बनेगा ना? आरएनए में थाइमिन का क्या होता है? तो बस यहां क्या लिखेंगे? फिर सी के, फिर यू, फिर यू। वो सही बोली थी। फिर क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री है? बस थाइमिन जगह क्या है, मतलब थाइमिन जहां जहां बनना था वहां क्या क्या बना है? यूरासिल बना हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, क्या ये जो mRNA बना है, दिस इज द mRNA, क्या वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह हूबहू दिख रहा है? देखो, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, थाइमिन की जगह बस यूरासिल है, साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, गुआनिन गुआनिन। ये कोडिंग की तरह एकदम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए इसका नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड। एक्चुअल में किसी चीज को कोड नहीं कर रहा है, लेकिन जो mRNA नया बन रहा है उसका नाइट्रोजनस बेस हूबहू कोडिंग स्ट्रैंड की तरह मैच कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन किसी चीज को कोड नहीं कर रहा है। कोड कौन कर रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आई बात है? कोई डाउट है? इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। कोई डाउट है निकेत? कोई डाउट है? अब क्लियर हो गया ना कैसे बनाएंगे? अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने एक सवाल देना है, ये मैंने डीएनए बना दिया। मैंने बोला 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम ये है, और देखना ध्यान से देखना, 5 प्राइम ये 5 प्राइम 3 प्राइम। अब मैंने बोल दिया कि मेरा प्रमोटर यहां बैठा है, दिस इज द प्रमोटर रीजन, दिस इज माई टर्मिनेटर रीजन। ठीक है? मैं अपने मन से एक सवाल दे दिया हूं, दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द टर्मिनेटर। अब आपको पहचानना है इन दोनों स्ट्रैंड में कोडिंग स्ट्रैंड कौन है। अब बताओ। नीचे वाला कोडिंग, ऊपर वाला टेम्पलेट। नीचे वाला कोडिंग सही बोल रहा है ये? कैसे सही बताइए? क्योंकि उसका 5 एंड पे ये बैठा है प्रमोटर। हाँ? और इसका 5 प्राइम एंड पे बैठे, हाँ 3 प्राइम पे 5 पे बैठा हुआ है ना। टेम्पलेट का 5 पे बैठता है टर्मिनेटर, और कोडिंग हाँ, का 5 तो एक ही रेफरेंस बात, हम लोग एक ही बात, तुम बोल रहे सही रहे हो, लेकिन एक ही रेफरेंस ले। तुम बोली क्या कि सर कोडिंग के 5 प्राइम पे क्या बैठता है? प्रमोटर। सही बात बोल रही हो। तुम कोडिंग का ही नाम लो दोबारा। कोडिंग के 3 प्राइम पे क्या बैठेगा? टर्मिनेटर। ठीक है? ये तो कंफ्यूज। अगर टेम्पलेट बोले तो टेम्पलेट के 3 प्राइम पे क्या बैठता है? टेम्पलेट के 3 प्राइम पे बैठेगा प्रमोटर, और टेम्पलेट के 5 प्राइम पे क्या बैठेगा? टर्मिनेटर। तो तुम कोडिंग के रिस्पेक्ट में लेके चलो, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कोडिंग के 5 प्राइम पे क्या बैठा हुआ है? 5 प्राइम पे क्या बैठा है? प्रमोटर। तो 5 प्राइम पे क्या बैठा है? प्रमोटर। मतलब ये कैसा स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है? अगर कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाए, अब कभी ना ऐसा दे देता है कि आपको एक डीएनए दिखा दिया गया है, डीएनए में ऐसा सिंबल दे दिया है, नीचे mRNA दिखा दिया है, और mRNA का बोला कि बताइए व्हाट इज द नाइट्रोजनस बेस, क्या यहाँ नाइट्रोजन बेस यहाँ पे क्या क्या बनेंगे। तो कुछ नहीं करना है। अब आपको पहचानना होगा कौन सा टेम्पलेट होगा, कौन सा कोडिंग होगा। जो होगा, अगर कोडिंग आप देख लीजिए, कोडिंग है, कोडिंग का ठीक हूबहू बैठा दीजिए।
बस जहां कोडिंग में थायमिन वहां क्या बैठा देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं टेम्पलेट का उल्टा बैठाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बैठाएंगे, तो आपको जो पसंद है वो कर लेंगे। दिस इज द ऑल अबाउट टेम्पलेट या सॉरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगले क्लासेस में हम लोग देख लेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में देख लेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? थैंक यू।